हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब समावयता, यानी समावयता क्या होती है। समावयता की डेफिनेशन क्या होती है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। यानी क्या होता है, आइसोमर है यानी इसके जो आइसोमर बनते हैं ना, आइसोमर है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। अब आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम और मेरिज्म का मतलब पार्ट। ठीक है ना। आइसोमेरिज्म का मतलब आइसो मतलब सेम और मेरिज्म का मतलब पार्ट। ठीक है। आइसोमेरिज्म को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। यानी स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में तो क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा ना, आईयूपीएसी नेम अपन लिख सकते हैं, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। और स्टीरियो में क्या होगा, सेम आईयूपीएसी नेम, सेम आईयूपीएसी नेम। ठीक है। अपन ऐसे भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है। यानी आइसोमर दो प्रकार के होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर 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 होगा ना, आइसोमेरिज्म, इसके कितने पार्ट होंगे, 6 पार्ट। पहला होगा चेन आइसोमर। ठीक है। यानी चेन आइसोमर यानी कितने कार्बन की चेन है और उसमें क्या कार्बन तो मोलिकुलर फॉर्म है सेम, लेकिन जो कार्बन अटैच होंगे ना चेन के अंदर, वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। ठीक है। रिंग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और मेटामर्स और टोटोमेरिज्म। यानी कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गए। अब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कन्फर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है। कन्फर्मेशनल मतलब जो सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल हो ना, उनको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर, यानी कन्फर्मेशनल आइसोमर। और दूसरा क्या होगा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, यानी डबल बॉन्ड यानी सिस ट्रांस, यानी जिसके डबल बॉन्ड होगा, सिस ट्रांस होगा। ठीक है ना। अब कन्फर्मेशनल दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो सिस ट्रांस होते हैं ना, उनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिससे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, इनसे क्या होगा कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। इनके बारे में अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसी मतलब इसी के हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। नहीं, सबसे पहले पढ़ने की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके बाद आएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या लिखेंगे, आइसोमर है, ऐसे लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, also known as structural isomerism, structural isomer। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम, लेकिन क्या होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, वो क्या होगा डिफरेंट होगा। उसे क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन क्या होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, सबसे पहले अपन देखेंगे चेन आइसोमर क्या होता है, यानी चेन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला होगा चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा सेम, लेकिन क्या होगी डिफरेंट पेरेंट चेन, यानी क्या लिखेंगे कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन। तो क्या होगा चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम लेकिन क्या होगा डिफरेंट पेरेंट चेन। तो इसका एग्जांपल देखो C4H10, जैसे वो एग्जांपल है इसका C4H10। ठीक है, कितने नंबर की कार्बन की चेन है, 4 नंबर कार्बन की चेन। ठीक है, 1 2 3 और 4, यानी इसको बोलते हैं C4H10। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से भी अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से भी अपन इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। और एग्जांपल देखो, यानी ये पेरेंट चेन इसमें कितने कार्बन की है, इसमें 4 कार्बन की है, 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन की है, 1 2 और 3। ठीक है ना, यानी इसमें पहले वाले में क्या होगी पेरेंट चेन 4 कार्बन की थी और दूसरे वाले में क्या है पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा वो क्या होगा सेम होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो उसका देखो नियो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन के कितने आइसोमर होंगे, ठीक है, आइसोपेंटेन यानी 5 कार्बन, CH3 CH2 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 और कितने कार्बन है 1 2 3 4 और CH3, इसको बोलते हैं अपन एन पेंटेन। इसका और आइसोमर क्या होगा, और आइसोमर होगा आइसोपेंटेन ही, तो क्या होगा आइसोपेंटेन कैसे बनेगा CH3 CH CH3 CH2 और CH3, तो उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। इसी प्रकार एक आइसोमर और होगा, इसका वो कौन सा होगा नियोपेंटेन। देखो CH3 कार्बन CH3 CH3 और CH3, इसको बोलते हैं ये कौन सा हुआ आइसोपेंटेन, ये होगा नियोपेंटेन। ठीक है, यानी नियोपेंटेन। ठीक है ना, इस प्रकार की इसके क्या होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके और एग्जांपल कौन कौन से होंगे, जैसे
और भी इसके क्या है एग्जाम्पल है, देखिए और एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको मैं। जैसे CH3 CH3 CH2 CH2 और CHO, ठीक है, इसको बोलते हैं पेंट, इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। और अगला देखो इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा, CH3 CH CH3 और CHO, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ये भी क्या है एक प्रकार से इसका आइसोमर है। अगला आइसोमर देखो, चार कार्बन की 2 2 4 5 और CH, ये क्या है पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इसका आइसोमर क्या होगा, इसका आइसोमर होगा इस प्रकार से CH, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार इसके क्या होंगे आइसोमर होंगे, ठीक है। अगला आइसोमर क्या होगा, पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। अगला कौन सा होगा पोजीशन आइसोमर, यानी चेन आइसोमर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा सेम होगा, लेकिन क्या होगी पेरेंट चेन क्या होगी डिफरेंट, इसी को बोलते हैं अपन चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। यानी पोजीशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम या सब्स्टिट्यूएंट क्या होगी डिफरेंट होगी। क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला organic compound have same molecular formula but different position of substituent, different position of substituent, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, ठीक है ना। यानी क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनके क्या होंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और या क्या होगी ब्रांच होगी वो क्या होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखो, ठीक है, जैसे 4 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, ये हो गया OH, ठीक है, यानी C3H8O, C3H8O। इसको किस प्रकार से अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और एग्जांपल देखो, C6H14, ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, ठीक है।
अब की बार ये सेकंड नंबर पे है ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट। अब की बार किसमें आएगा अगले वाले पे? 1 2 3 4 और 5, यानी पहले ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, अब की बार ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? थर्ड नंबर पे होगा। ठीक है, इसके और एग्जांपल देखता हूं मैं आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म के। ठीक है, और देखो या इस डबल बॉन्ड की पोजीशन इस बार क्या है यहाँ पे, यानी ब्यूट 1 अगले वाले में देखो इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड की क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 और एग्जांपल देखो इसके। ठीक है, यानी 1 क्लोरोमिथाइल एन प्रोपाइल क्लोराइड एन प्रोपाइल ठीक है, इसका आइसोमर क्या होगा? Cl, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार और एग्जांपल देखो CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा इसका एग्जांपल? CH3 CH OH और CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है ना, इसी प्रकार देखो एक साइनाइड का देखो, साइनाइड। ठीक है, यहाँ लगा हुआ क्या? साइनाइड। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो इसका आइसोमर क्या होगा? अब की बार देखो 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। थ्री मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने क्या देख लिया? पोजीशन आइसोमर देख लिया। ठीक है, अगला देखेंगे अपन मेटामेरिज्म। क्या होगा मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म तो क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स और
एटम्स और ग्रुप नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप आइदर साइड ऑफ different position of atom or group either side of the form functional group either side form functional group ठीक है ना। नहीं क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप आइदर साइड फॉर्म फंक्शनल ग्रुप यानी उनकी साइड में क्या होगा डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम होगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके साइड में क्या होगा डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप होगा। ठीक है तो इसके एग्जांपल देखो एग्जांपल क्या होगा जैसे ईथर हो गया इसको बोलते हैं ईथर। अब इधर में इधर कुछ भी लगा दो इधर इथाइल लगा दे और इधर क्या लगा दे मिथाइल लगा दे तो हो गया ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मेटामेरिक हो गया ना मेटामेरिज्म। ठीक है इसी प्रकार थायोईथर हो गया कीटोन हो गया एक साइड कुछ और लगाए एक साइड कुछ और लगाए कीटोन हो गया थायोकीटोन हो गया कीटोन हो गया। ठीक है उसी प्रकार से एमाइन हो गया 2 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एमाइन। ठीक है 3 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एमाइन हो गया 3 डिग्री एमाइन हो गया 2 डिग्री एमाइड हो गया C11O NH 2 डिग्री एमाइड हो गया 2 डिग्री एमाइड हो गया और क्या होगा 3 डिग्री एमाइड हो गया 3 डिग्री एमाइड कैसे C11O नाइट्रोजन इधर इधर और इधर। ठीक है 3 डिग्री एमाइड हो गया। ठीक है और देखो एनहाइड्राइड हो गया C11O C11O इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड ठीक है ना। और क्या होगा एस्टर हो गया यानी इधर कुछ और इधर कुछ और फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दे और इधर कुछ और फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दे। ठीक है एस्टर हो गया जैसे C11O इसको बोलेंगे एस्टर। ठीक है ना। इसी प्रकार सल्फोनिक एसिड हो गया सल्फोनिक एस्टर हो गया S11O O। ठीक है इसको बोलेंगे सल्फोनिक एस्टर। ठीक है ना। इस प्रकार से इसके क्या हो गए एग्जांपल हो गया मतलब कि इसके इस प्रकार से जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं ना समझ लेना कि ये क्या शो कर रहे हैं मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। तो क्या होगा एक बार मेटामेरिज्म को दोबारा से देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप आइदर साइड फॉर्म फंक्शनल ग्रुप यानी इनके दोनों साइड में क्या होगा इधर यानी कोई ये फंक्शनल ग्रुप इधर कोई और ग्रुप लगा होगा इसके बाद इधर कोई और ग्रुप लगा होगा थोड़ी देर बाद में क्या करेंगे इस वाले को इधर लेके आएंगे इधर इस वाले को इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया यानी क्या हो गया आइसोमर भी चेंज हो गया और उसके जो सब्स्टिट्यूएंट है कोई भी ग्रुप अटैच थे वो भी क्या हो गए अलग हो गए यानी अलग अलग उसका आईयूपीएसी नेम भी क्या हो गया अलग अलग हो गया। ठीक है उसी प्रकार ईथर में देखो एक साइड कुछ और लगाओ एक साइड में कुछ और लगाओ थायो ईथर में देखो कीटोन में देखो थायो कीटोन में देखो 2 डिग्री एमाइन में देखो 3 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एमाइड हो गया 3 डिग्री एमाइड हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार एनहाइड्राइड हो गया एस्टर हो गया और क्या होगा
सल्फोनिक एस्टर। इस प्रकार के क्या है इसके एग्जाम्पल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो आप। एग्जाम्पल क्या होगा देखो, इथॉक्सी इथेन और जैसे इथॉक्सी CH3 CH2 O CH3 और CH2 और CH3, ठीक है ना। इथॉक्सी इथेन इसको बोलते हैं, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन। अगला क्या होगा, क्या होगा CH3 ऑक्सीजन CH2 CH2 और CH3, इसको क्या बोलते हैं अपन, मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। इस प्रकार के इसके मेटाबॉलिज्म के क्या है ये एग्जांपल। और एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। पेंटेन टू ओन, यानी पेंटेन टू ओन, ठीक है ना। पेंटेन, पेंटेन टू ओन, ठीक है। इसी प्रकार इसका एग्जांपल क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन, देखो इसे 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन, थ्री मिथाइल ब्यूटेनॉन। और एग्जांपल देखो इसके, ठीक है ना। तो देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ऑलवेज क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे एन इथाइल इथेनेमाइन, ठीक है ना। जैसे NH, ठीक है। इसी प्रकार NH, ठीक है। एन इथाइल, इसके लिए आएगा नाइट्रोजन कैपिटल लगा, एन इथाइल इथेनेमाइन, एन इथाइल इथेनेमाइन। और क्या होगा, एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, क्या होगा, एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो गए, यानी मेटाबॉलिज्म के क्या हो गए एग्जांपल के। और भी होगा कुछ एग्जांपल और देता हूं आपको, कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल। देखो ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है। इधर लगा हुआ है S डबल बॉन्ड O उधर एक मिथ बेंजाइल जैसे कुछ लगा हुआ है, ठीक है। अब की बार इसको एक्सचेंज कर दो, ठीक है। क्या होगा, S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, जो इधर लगा हुआ ना PH, ठीक है। ठीक है, यानी इस प्रकार के क्या होता है मेटामेरिज्म, ठीक है। यानी इस प्रकार के जो भी कंपाउंड होंगे वो क्या शो करेंगे, मेटामेरिज्म शो करने वाले हैं, ठीक है। अगला देखने वाले अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म,
क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ना वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो इनकी, एलाइन और एडीन मतलब क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलेंगे एलाइन। ठीक है, और क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिन। अपन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को क्या करते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप के रूप में काउंट करते हैं, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में देखा, मतलब कहाँ IUPAC में अपने देखा था, नहीं जो डबल बॉन्ड होता है उसको अपन फंक्शनल ग्रुप के रूप में ही अपने काउंट करते हैं। ठीक है, और देखो इथेनॉल और डाई इथेनॉल, इथेनॉल और डाई मिथाइल इथेनेनी, देखो इथेनॉल देखो CH3 CH2 OH, यानी इसको बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है ना, इथेनॉल। और क्या होगा, डाई डाई मिथाइल ईथर, क्या होगा, जैसे CH3 O CH3, क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, एक प्रकार से ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। और देखो इसके एसिटिक, ब्यूटेनल और ब्यूटेन, ब्यूटेनल ब्यूटेनॉन और ब्यूट 3 ये भी एक प्रकार से क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। जैसे देखो लिखो CH3 CH2 CH2 और CHO, इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, और क्या होगा, ब्यूटेनॉन, यानी क्या होगा, ब्यूटेनॉन क्या होगा, CH3 CO CH2 और CH3, यानी इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉन, ब्यूटानॉन। इसी प्रकार इसका एक आइसोमर और होगा, क्या होगा, जैसे CH2 क्या होगा, CH2 नहीं CH3, यानी CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH CH2 CH2 और OH, इनको क्या बोलेंगे अपन, ब्यूट 3 in 1 ऑल, यानी क्या बोलेंगे, ब्यूट 3 in 1 ऑल। ठीक है, इसी प्रकार एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है ना, एसिटिक एसिड क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड H, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, और मिथाइल फॉर्मेट क्या होगा, H C डबल बॉन्ड O CH3, मिथाइल फॉर्मेट।
ठीक है। इसी पर क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये भी एक प्रकार से क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ठीक है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन है, एक प्रकार से ये भी क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एक प्रकार से क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही है। ठीक है, 1 डिग्री का अगर इधर मिल जाए तो एग्जांपल, चलो कोई ना, CH3 CH3 CH2 CH2 और NH2, इसको बोलेंगे अपन प्रोपाइल एमाइन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 2 डिग्री आइसोमर क्या होगा इसका CH3 CH2 NH और CH3, इसको क्या बोलेंगे अपन इथाइल मिथाइल एमाइन, इथाइल मिथाइल एमाइन। ठीक है, इसी प्रकार और देखो इसी का 3 डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री इधर बनाता हूँ CH3 N नाइट्रोजन CH3 और CH3, तो इसका इसको क्या बोलते हैं अपन ट्राइमिथाइल एमाइन, ट्राइमिथाइल एमाइन। यानी इस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होगा, वो भी क्या होते हैं एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही होते हैं। उसके और एग्जांपल देखो पैराक्रिसोल, ठीक है ना, जिन बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा ठीक है ना CH2OH, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार देखो CH3, ठीक है, CH3 ये क्या हो सकता है ऑर्थो पोजीशन में भी हो सकता है, मेटा ऑर्थो पोजीशन भी हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन इसकी ये हुई, मेटा पोजीशन ये हुई, पैरा पोजीशन ये हुई, इसको ऐसे बोलेंगे ऑर्थो मेटा और पैरा क्रिसोल, ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा क्रिसोल, क्रिसोल क्या होता है CRESOL। ठीक है, और एग्जांपल क्या होंगे, और तो बस होमोलोगस सीरीज के होंगे एग्जांपल, जैसे एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्माइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, और होगा ना साइनाइड RCN और क्या होगा RNC, ये भी क्या एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही है। ठीक है, कीटोन हैलाइड, ठीक है, देखो और देखो कीटोन हैलाइड मतलब कीटोन हैलाइड क्या होगा C++O CN, मतलब इसको बोलेंगे कीटोन हैलाइड। ठीक है, इसका आइसोमर क्या होगा एसिड हैलाइड, देखो एसिड हैलाइड क्या होगा Cl, एसिड हैलाइड। और वही एग्जांपल रहा था इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का। ठीक है, कीटोन और अल्कोहल, देखो कीटोन और अल्कोहल कैसे, ये तो क्या हो गया कीटोन और अल्कोहल कैसे होगा 1 2 3 4 कार्बन की चेन है OH, और यहाँ पर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, यानी क्या हो गया कीटोन और अल्कोहल। इस प्रकार से अपने क्या देख लिया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर देख लिया, और इसके क्या क्या डिफरेंट एग्जांपल देख लेनी,
फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप आइसो होगा टोटोमेरिज्म, यानी टोटोमेरिज्म क्या होता है, यानी इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी कीटो और इनोल। ठीक है, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या लिखेंगे, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, टोटो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर और कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, क्या होती है कंडीशन फॉर एग्जिबिस, नहीं हाँ 1-3 सिस्टम होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। कंडीशन फॉर एग्जिबिट 1-3 सिस्टम, यानी कंडीशन क्या होगी, एक तो 1-3 सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, और क्या हुआ, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या होता है अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगली कंडीशन क्या होगी, यानी सेकंड क्या होगी, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडेशन, कार्बन कंटेन अल्फा कार्बन कंटेन, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा कार्बन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कम से कम उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी कीटो इनोल टोटोमराइजेशन क्या होगा, कंडीशन फॉर एग्जिबिट 1-3 सिस्टम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए अल्फा अल्फा यानी जो भी कार्बोनिल होगा ना, कार्बोनिल उसके पड़ोसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp3, और क्या होना चाहिए उसके पास कम से कम 1 अल्फा तो हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, मतलब कम से कम अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। जैसे हाँ, तो इसके एग्जांपल देखो जैसे कीटो इनोल टोटोमराइजेशन के CH3 C++O और CH3, ठीक है। अब 1-3 सिस्टम 1-2-3 1-3 सिस्टम पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, क्या होगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और देखो, और एग्जांपल देखो CH3 C++O H, और क्या हो सकता है इसका कीटो इनोल टोटोमराइजेशन क्या होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड COH और H, ठीक है। और देखो और एग्जांपल देखो कीटो इनोल टोटोमराइजेशन के, जैसे डबल बॉन्ड O, क्या होगा, इसके पास इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बन के पास क्या है, इस कार्बन के पास क्या है, इस कार्बन के पास है अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या होगा OH और डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी प्रकार अब 1-5 सिस्टम देखो, एक एग्जांपल है, एक साइनाइड है, एक बार इसका देखो साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका कीटो इनोल टोटोमराइजेशन क्या होगा HCHN डबल बॉन्ड C, ठीक है ना।
इस प्रकार से इसका कीटोइनोल टोटोमराइजेशन होगा। इसी प्रकार देखो फॉर एग्जांपल देखो एक 1,5 सिस्टम है, अब 1,5 सिस्टम का कीटोइनोल टोटोमराइजेशन क्या होगा, यानी 1,5 सिस्टम का अपन कोई भी कीटोइनोल टोटोमराइजेशन देखना चाहिए तो वो किस प्रकार से देखेंगे। जैसे 1,5 सिस्टम क्या होगा, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और इधर अपन ने मान लिया CH3। इसका कीटोइनोल, इसमें कीटोइनोल टोटोमराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, अपने को ये देखना है। ठीक है, अब देखो इसमें हो सकता है ना यहाँ से, या हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो सकता है यहाँ से, ये बॉन्ड इधर 1,5 सिस्टम हो गया एक प्रकार से, ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो सकता है और ये मॉलिक्यूल कीटोइनोल टोटोमराइजेशन शो कर सकता है। अब देखो ये किससे कीटोइनोल टोटोमराइजेशन शो करेगा। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड COH और एक CH3। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, कीटोइनोल टोटोमराइजेशन। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या लिखो, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमेशा कीटोइनोल टोटोमराइजेशन के बाद भी क्या रहते हैं, सेम। तो क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा पाई एंड लोन पेयर आर सेम आफ्टर कीटोइनोल टोटोमराइजेशन। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पेयर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं ना। कीटोइनोल टोटोमराइजेशन के बाद भी सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर और पाई बॉन्ड हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है ना, कीटोइनोल टोटोमराइजेशन की ये कंडीशन है। अगला देखेंगे रिंग चेन आइसोमर। अगला देखेंगे रिंग चेन आइसोमर। तो क्या होगा, रिंग चेन आइसोमर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन एक कंपाउंड में रिंग होगी और एक कंपाउंड में चेन होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। तो क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है have same molecular formula but one compound ring and other compound chain, also known as ring chain isomer। रिंग चेन आइसोमर यानी एक कंपाउंड में तो क्या होगी, रिंग होगी, और एक कंपाउंड में क्या होगी, चेन होगी। ठीक है ना, C3H6 इसका देखो आप, C3H6 एक तो क्या होगी, ये रिंग होगी और दूसरी क्या होगी, ये एक प्रकार से चेन होगी। ठीक है ना, इस प्रकार के एग्जांपल होते हैं ना, उनको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर
अगर अपन प्रायोरिटी ऑर्डर देखें ना, प्रायोरिटी ऑर्डर किस हिसाब से होगा, सबसे पहले होगा रिंग चेन का, ठीक है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर देखे तो ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा रिंग चेन का, सबसे ज्यादा होगा रिंग चेन का, ठीक है। उसके बाद होगा टोटोमराइजेशन का, इसके बाद होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का, ठीक है। उसके बाद होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, उसके बाद होगा मेटामर, इसके बाद होगा चेन का, और सबसे कम होगा पोजीशन का। अगर देखे ना कि आपको इसमें रिंग चेन भी दिख रहा है, रिंग चेन भी आइसोमर दिख रहा है, टोटोमराइजेशन भी दिख रहा है, तो सबसे पहले रिंग चेन दिखना, रिंग चेन होगा उसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद टोटोमराइजेशन को, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को, उसके बाद मेटामेरिज्म को, उसके बाद इसके बाद देंगे चेन आइसोमर को, उस लास्ट में देंगे पोजीशन आइसोमर को, ठीक है। इस प्रकार अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।